अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मोहम्मद इरफान जाट, इनका कमेंट था जी फैमिली वीज़ा के मतलब। भैया फैमिली अगर 2 ईयर वीज़ा लेना है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो एम्बेसी से फ़ोन फेयर से, ओमान फ़ोन फेयर से टेस्टेड हो। उसके बाद बल्कि इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दें, कुछ दिन पहले भी एक कमेंट आया था, वाइफ जो है उनका आईडी कार्ड जो है ना वो हस्बैंड के नाम से बना हो और पासपोर्ट भी, यानी जिधर लिखा होता है ना डॉटर ऑफ, वहाँ पर आपका आएगा स्पाउस ऑफ, ठीक है ना। यानी आपके हस्बैंड जो है उनका नेम आएगा और इसी तरह पासपोर्ट के ऊपर भी। उसके बाद है मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो, और वो एम्बेसी से और ओमान फ़ोन पे से टेस्टेड हो। बच्चे जो हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो अक्सर टेस्टेशन के बगैर भी चल जाते हैं, लेकिन करवा लें तो बेहतर है, एम्बेसी से भी और फ़ोन अफेयर से भी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका जो स्पॉन्सर है उसका लेटर लगेगा और सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा, या बैंक स्टेटमेंट लगा दें वो भी चल जाता है। मोस्टली सैलरी सर्टिफिकेट लगाते हैं, वो ज़्यादा आइडियल है। और रेंट एग्रीमेंट, हाउस रेंट एग्रीमेंट जो है ना आपने वो लगाना है। और वो अगर आपको 1 साल का लगता है ना कि 1 साल का चाहिए, तो ऐसा नहीं है, मिनिमम 3 महीने का भी लगाएंगे, जो कि मार्केट में लोग बना देते हैं या बनवा लेते हैं। ठीक है तो 3 महीने का होगा तो वो भी लग जाता है। ठीक है, थोड़े जो पैसे लगे ना बना के देने। तो ये सूरत हाल है, इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। और प्रोसेसिंग टाइम उतना ही है। फ़ीस जो है ना वो 30 रियाल है एक वीज़ा की। फैमिली 2 ईयर वीज़ा जो है उसकी एक वीज़ा की 30 रियाल फ़ीस है। मेडिकल लाजमी है और बच्चों का नहीं होगा, सिर्फ अडल्ट जो है उनका होगा। और ये भी कि इसकी एज आई थिंक 21 साल ही है फैमिली वीज़ा की। तो अगर आपके बच्चों की उम्र 21 साल तक है तो फैमिली वीज़ा लगेगा, उसके बाद उनको दूसरा वीज़ा लेना पड़ेगा। बाद में जुगाड़ वगाड़ा हो कहीं तो लग जाता है, नहीं तो नहीं ठीक है ना। और क्या है, और रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, कार्ड जो है ना बच्चों का, इधर आके बहुत सारे लोग कमेंट भी आया था मुझे, बच्चों के ये जो बताया है वो बनाना ज़रूरी है या नहीं। भैया अगर बच्चों ने स्कूल जाना है तो फिर तो बनवा लें, या अगर आपने ई गेट यूज़ करना है, यानी आपका बहुत ज़्यादा आना जाना है एयरपोर्ट से तो वो जो है ना आपके लिए वो कारआमद साबित हो सकता है, वरना वो 10-10 रियाल जो है ना फिर उनका आहो फ़ायदा नहीं है, वो ना बनाए। मैंने तो नहीं बनाया क्योंकि बच्चों का भी स्कूल एडमिट नहीं किया। तो अगर स्कूल जाना होगा तो फिर लाजमी, क्योंकि स्कूल वाले भी पूछते हैं भाई ना पता ले आओ ना। सो ये सूरत हाल है। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अगर कोई रह गया है तो नीचे दोस्त से आप कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और विज़िट वीज़ा के लिए, हाँ जी वो भी बता दें, विज़िट वीज़ा के लिए जो है ना आपका मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें रेंट एग्रीमेंट नहीं चाहिए, मेडिकल नहीं चाहिए बस। और उसकी फ़ीस 20 रियाल है। विज़िट वीज़ा की 3 महीने का होता है और आप 1 महीने के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कोविड के दौरान तो लोगों ने 6-6 महीने, साल या इससे ज़्यादा भी किए हैं, लेकिन जनरली जो है 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, या बंदा जड़ा ना वो काम करना ला होवे तो करवा दिंदा है। जज़ाकल्लाह।